त्वया भागवतोत्तमा यन्नूतन्यशीशस्य श्रवणन्नपि कथामहु। भगवान कई लीलाएं कर रहे हैं, आ जाइए अगर समय है तो। और एक दिन देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का मन में भाव जागता है कि हमारे पास बहुत व्यवस्थाएं नहीं है, हम बड़ी वस्तु लेकर के कैसे जाएं, उपहार में, भेंट में। आप निश्चित मानिए, आपका मित्र या आपके मित्र की मित्रता केवल इस बात पर है कि आपका उपहार कितना बड़ा है, तो फिर मित्रता किस बात की है? ऐसा कहा जाता है और कहते भी हैं और श्रेष्ठ लोग करते भी हैं कि आपका कोई मित्र ग्राम से आए और गांव की छोटी सी वस्तु लेकर के भी आए, तो उसको पूरे आदर के साथ मस्तक में लगा करके अपने पास रखना चाहिए। हमारे गुरुजी कथा सुनाते थे और सुनाते हैं कई बार कि जब वो अपने गुरुजी के पास बैठते थे तो उन्होंने एक ही चीज सिखाई, कोई कुछ भी लेकर के आए पहले उसे मस्तक से लगाओ और फिर रखो। अब बोले ऐसा जब हम करते रहे तो कई बार तो लोग जूते दे जाते थे। खड़ा हूं तो बोले पैकेट में पैक है, हमने मस्तक में लगाया रखा, बाद में मालूम पड़ा ये तो उपाय नहीं है। तो बाद में मालूम पड़ा ना, बाकी उसने जो कुछ भी दिया आप उसे मस्तक से लगाइए और फिर उसको बड़े आदर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले का बल बढ़ जाएगा और उसको जो प्रसन्नता का अनुभव होगा वो बहुत श्रेष्ठ होगा। इसलिए कोई भी कुछ भी वस्तु दे, सबसे पहले उसे मस्तक से लगाइए। संकोच हो रहा है माथे से लगाने से तो मन प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसको बड़े आदर के साथ उसको रखें। बाद में क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं, उपहार स्वरूप दे देते हैं, वो आपका अपना विषय है। रोज सब लोग उपवन में, उस बगीचे में भोजन अपने अपने घर से लेकर के आते, गाय चराने आते, और जंगल में भोजन करने का एक दूसरा ही आनंद है। अब जो लोग आंवला के दिन, जिस दिन आंवला का पूजन होता है, गए होंगे उसके नीचे, वहां भोजन किया होगा, उसका दूसरा आनंद है। कुछ लोगों को संकोच, देखो ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए, बहुत बड़ा विज्ञान है। कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करना है, तो आप पहले कर चुके हैं, आपको अव्यवस्था नहीं लगेगी, आप ऐसा कर सकते हैं। जंगल में भोजन का बड़ा महत्व है। जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं और भोजन लेकर के जाते हैं, तो हो सकता है घर का भोजन, वही भोजन घर में अच्छा ना लगे, वहां बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां समय बिल्कुल निश्चित है कि आपको 20 मिनट में खाना भी है और 6 घंटे के भूखे भी हैं। तो वहां तो प्रत्येक ग्रास बड़ा दिव्य लगता है। भोजन दिव्य नहीं होता है, भूख बड़ी होती है। अगर भूख बड़ी हो तो भोजन अच्छा ना भी बनाओ तो भी अच्छा लगता है, और अगर भूखे ना हो आप, तब उसमें देखा जाता है कि क्या बना है, क्या रखा है, और क्या है, कैसा क्या है। मधुमंगल नाम का भगवान का एक भक्त, भगवान ने कहा कि कल तू अपने घर से लेकर के आएगा, रोज खाता है सबका, और कल तेरे घर का प्रसाद हम सब लोग खाएंगे। मधुमंगल बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता से अपनी माँ के पास गया, माँ को गले से लगा लिया। माँ, कल वो कृष्ण ने अपने घर का प्रसाद मंगवाया है, और तुम मुझे बढ़िया बनाना, हम तो रोज वहां पर खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया प्रसाद, बढ़िया देना, और मैं कल लेकर के जाऊंगा। माँ उदास हो गई। माखन मिश्री खाने वाला, नित्य नए पकवान खाने वाला, उसको अपने घर की चीज क्या दे।
और दें भी तो घर में पहले जो सामान्य परिवार होते थे, जो थोड़ा धन में कमजोर होते थे, तो उनके यहां कढ़ी बनती थी। आज उल्टा हो गया है। आज कढ़ी जिसके यहां बन जाए बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि बनाने वाले हाथ भी तो हो। पहले लोग भूखे भी हो तो पड़ोसी के यहां से माठा ले आते थे 2005 लीटर, और दिव्य पीते थे, बढ़िया डकार लेते थे गुड़ खा करके। तो ये सब स्थितियां आप लोगों के सामने 25-30 साल में बदल गई हैं, कोई बहुत पुरानी घटनाएं नहीं है। और जो आप लाते भी उसमें स्वाद नहीं होता। माँ ने कहा बेटा अपने यहाँ तो कड़ी है और कई दिन चलती है, और मांगा है तो क्या दे, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखो छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता है। कई बार गांव में क्या होता है, अरे वो ठाकुर जी का बच्चा है और तुम छोटी बिरादरी को तुम गरीब, उसको झापड़ क्यों मार दिया। अब उनको क्या पता खेल खेल में। ऐसा भाव कई जगह देखा जाता है। देखो भैया वो खेल खेल रहे हैं, उस पर मत देखो कि पंडित जी का है कि ठाकुर जी का है कि बनिया जी का है, किसका है ना। उन्हें खेलने दो, उनको जिसमें सुख मिल रहा है उससे मिलने दो। पंडित जी, ठाकुर जी, बनिया जी, तब आपको मालूम पड़ेगा जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, फिर सरकार बताएगी कि ये भरो, इससे नौकरी जल्दी मिलेगी। तब वो मालूम पड़ेगा कि हाँ आप तो अगड़ी जाति के हैं, आप पिछड़ी जाति के हैं, आप मध्यम वर्ग के हैं। अभी तो उनको आनंद लेने दो, फिर सरकार बताएगी आपको लिख करके। वो भी केवल यहाँ, कहीं और नहीं, भारत में बस यही सुविधा है। कढ़ी लेकर के पहुंचे मधुमंगल, लड्डू लेकर के पहुंचे, गुड़ लेकर के पहुंचे, पड़ा हुआ था। कढ़ी इतनी खट्टी थी कि खाया पहले चीखा तो मालूम पड़ा बड़ी खट्टी है। मन हुआ इसको नहीं ले चलते, तो एक कंकड़ पड़ा था गुड़ का, बिल्कुल सूखा हुआ। बोले यही ठाकुर को भोग लगाएंगे। भाई ठाकुर भाव का भूखा है, लेकिन भाव का मतलब ये नहीं है कि यहां चढ़ाने की क्षमता 2000 की है और ढूंढ के हरा वाला 5 का ला रहे हैं। आपके पास नहीं है तो एक का सिक्का भी परमात्मा के लिए बहुत भारी है। पत्रम पुष्पम, पत्र कह दिया। पत्र का मतलब पत्ता, किसका पत्ता? तुलसी का पत्ता। नहीं है तो तुलसी का पत्ता ही पर्याप्त है। और सच मानिए, जब बड़ी श्रेष्ठ जगह जाएंगे ना आप, तो वहां आपको केले सेब का प्रसाद नहीं मिलेगा, तुलसी का ही पत्ता मिलेगा। और श्रेष्ठ जगह जाएंगे जहां तुलसी कम हो रही होगी, तो वहां तुलसी का जल मिलेगा, लड्डू पेड़ा नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां ना आपके पैसे की कदर है, ना आपके फल फूल की कदर है। वहां तो जो चढ़ता है उसकी कदर है। तो आपकी क्षमताओं के अनुसार परमात्मा को वस्तु देनी चाहिए। आप थोड़े से सामान्य हैं तो आप सामान्य वस्तु लेकर के आइए। आप श्रेष्ठ हैं तो लेकर के आइए, उससे फायदा क्या होगा? देखो ऐसे अगर फल बांटोगे तो कोई लेगा नहीं, पता नहीं क्या मिला हो। और यहां बन के प्रसाद बढ़ जाएगा तो कम से कम आपके घर का प्रसाद बढ़ेगा, बाकी तो व्यवस्था है ही। भाव कुछ दूसरा नहीं है, क्योंकि यहां जितने लोग आ रहे हैं वो भक्त ही हैं। अगर भक्त ना हो, वो मन से आ रहे हो, बेमन से आ रहे हो, और या कुछ लोग सोने भी आते हैं, तो कम से कम सुकून से सो तो रहे हैं। जो नींद गद्दे में नहीं आ रही, सोफे में नहीं आ रही, वो यहां बिल्कुल कमर सीधी करके आ रही है। इसका मतलब कुछ तो है, गद्दों से महंगा, सोफों से महंगा, आपकी बेडशीट से महंगा जो यहां पे है, कुछ तो खास है। तो अपनी क्षमताओं के अनुसार अर्पण करना चाहिए, उस पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो गुड़ का ठेला लेकर के आया, ठेला, और एक ही पीस था, तो क्या करता? और जैसे ही भगवान के पास पहुंचा तो मुंह में डाल लिया। अरे बड़ा स्वादिष्ट है, क्या कहना, बहुत बढ़िया, बहुत मीठा है। भगवान ने कहा क्या है, मुझको भी दे। अरे बोले एक ही था, मैं खा गया। भगवान ने कहा लाया था मेरे लिए,
वो वहीं पे खा गया। एक मुष्टि का प्रहार धीरे से किया, निकल करके बाहर आया, भगवान खा गए। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये परमात्मा है, इसको ये नहीं पता कि जूठा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और ये एक ग्वाल वाल के मुख से निकला हुआ जूठा गुड़ का ठेला खा गया, ये परमात्मा नहीं हो सकता। और भगवान की परीक्षा लेने का मन हुआ। एक बात ध्यान देना, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती। तिष्ठन् मध्ये स्वपरी सुहद्रो हास्यन्नर्मभी सोवैया स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भोग बाल केली। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती। सती माता भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई थी। राम कथा में आपने बहुत सुना होगा, अंत में उस शरीर को छोड़ना पड़ा। सती, सूर्पनखा, सीता, शबरी, पहला अक्षर सबका एक जैसा। वो परीक्षण करने गई थी। कौन? शूर्पनखा। कौन श्रेष्ठ है, कौन अच्छा है। तो वो भी अपना कुरूप लेकर के चली आई। अच्छा, माता सीता ने उस पूरी यज्ञशाला में जो धनुष टूट रहा था, व्यवस्था हो रही थी, तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर माता सीता ने इच्छा प्रकट की। उसके पहले प्रकट की, लेकिन वहां स्वयंवर सभा में भी, कि यही मेरे प्रिय हो, इन्हीं के वामांग मुझे बैठने का मौका मिले। तो परमात्मा को पाने की इच्छा की जाती है। और उस बूढ़ी मां ने परमात्मा की लंबे समय तक प्रतीक्षा की। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो आएंगे ही आएंगे। झूठा नाम ले रहे, सच्चा नाम ले रहे, अरे नाम तो पुकारा जा रहा है ना, कभी न कभी तो उसका परिणाम मिलेगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा। तो या तो परमात्मा की इच्छा करो, और या फिर परमात्मा के लिए प्रतीक्षा करो। माता सीता ने इच्छा की, और माता शबरी ने प्रतीक्षा की कई हजार वर्षों तक। तब राम उन्हें पूरा पूरा मिले, और जब पूरा पूरा मिले तो जब बेर देने का नंबर आया तो वो कहती, ये वाला खाओ, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है कैसे मालूम पड़े? पीले तो सारे सेब होते, सब अच्छे थोड़ी ना होते हैं, कुछ कम मीठे भी होते। ये खाओ, ये बढ़िया है। उसको खिलाने वाले को भी नहीं पता है कि मैं झूठा खिला रही हूं। खाने वाला भी उसके चेहरे की ओर देख रहा है कि बूढ़ी माँ कह रही ये वाला खाओ, ये वाला बढ़िया है। हमारा एक मित्र था, उसके यहाँ जाते थे तो उसकी माता श्री हाथ से गुजिया बनाया करती थी। वो वाली नहीं ऐसे ठप्पा मारा कुछ, ना 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 ना। एक गुजिया खा लो तो यहां तक पेट भर जाता था, पानी पीने की भी जगह नहीं बचती थी। तो हम जब उनके यहाँ जाएं तो जरूर कहते हैं कि अम्मा से कहते हैं ना कि गुजिया जरूर बना लें। भाई कुछ लोग इतने प्रेम से बनाते हैं, वो ऐसे बना रहे हो, है तो बड़ी मोटी बड़ी तगड़ी, एक दुबला पतला व्यक्ति पूरी खा ना पाए, 2 बार में खा पाए। वो इतना स्वादिष्ट कि स्वर्ग बस एक ही हाथ बचे, थोड़ा और स्वाद आ जाए तो स्वर्ग मिल जाए तत्काल में। मधुमंगल के मुख का वो जूठा भगवान ने खाया तो ब्रह्मा ने परीक्षा लेने का प्रयास किया। सभी गोप ग्वालों को क्या किया भगवान ने? गायब कर दिया एक दिन के लिए। और जब गोप ग्वालों को गायब किया तो भगवान को लगा ये गोप ग्वाल कहां चले गए। तो भगवान ने उसी प्रकार अपने मन से उतने ही गोप ग्वाल पैदा कर दिए, प्रकट कर दिए मन से। और वो शाम को सब घर पहुंच गए।
अच्छा, ग्वाल बालों गाय के बछड़ों की विशेषता होती है कि जो जो नवजात शिशु होता है वही अपनी माँ का पैपान करता है। जो नया बच्चा हो जाए तो पुराना बच्चा फिर पैपान नहीं करता है। लेकिन जब ये गाय पहुंची घर में, जो छोटे छोटे बछड़े थे, नए पुराने बैल, वो सब दुग्ध पान करने लगे। बलराम जी को लगा ये क्या मामला है। अरे छोटे बच्चे को पैपान कराए तो अच्छी बात है, ये बूढ़े बूढ़े बैल गाय का दूध पी रहे हैं, कारण क्या है। बलराम जी ने आंख बंद करके देखा, अरे ये तो सब गाय भगवान ही है, क्योंकि गाय असली गाय थी नहीं और भगवान ही गाय बन करके बैठे थे वहां पे। तो बलराम जी ने एक झूठ बोला, बोले चलो ग्वाल बालों का कल्याण कर देते हैं। झूठ क्या बोला? झूठ ये बोला कि केवल इसी साल विवाह का मुहूर्त है, अगर सब गोप ग्वालियां चूक गई तो फिर 12 साल तक विवाह का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि जो गोप थे वो भी भगवान थे, बछड़े थे वो भी भगवान थे। तो बलराम जी को लगा इससे शुभ अवसर कोई नहीं हो सकता। सभी ग्वालों के साथ विवाह हो गया। ग्वालों के साथ क्या विवाह हुआ? भगवान के साथ ही विवाह हो गया। ब्रह्मा जी को लगा देखें क्या चल रहा है ब्रज में, तो मालूम पड़ा जितने ग्वाल बाल गायब किए थे उतने ग्वाल बाल वहां फिर उपस्थित है। ब्रह्मा जी समझ गए ये तो भगवान है, ये तो जगन्नाथ हैं, ये जगन्नियंता हैं, मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। अहो भागमयो भाग्यम नंद गोपत्व जौकशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये तो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, हमें इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब ये घटना की तो ब्रह्मा जी के जीवन का एक ही दिन था, लेकिन देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है। ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने 1 साल तक भगवान के भक्तों को भगवान से बिलक कर दिया, अलग कर दिया, दूर कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, भगवान की प्रार्थना करने लगे और भगवान रूठ करके बैठ गए। भगवान ने कहा मेरे भक्तों को तूने 1 साल तक मुझसे दूर रखा है, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमाएं की और चले गए। बोलिए वृंदावन भगवान की जय। नाम भगवान का, नाम भगवान का, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो